हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम अमाइंस का ब्रांड न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक लाइन है जो मैं बोलने जा रही हूँ, सुनो। देखो क्या होता है, एरोमेटिक अमाइंस तुम लोगों ने पढ़ा है। एरोमेटिक अमाइंस क्या करता है, बाकी अपने रिएक्शंस की तरह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी देता है, ठीक है। तो एरोमेटिक अमाइंस कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, और जब वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है तो क्या कोई डिमेरिट वहां पे पैदा होता है, हमें ये चीज देखनी है। और अगर वहां पे कोई डिमेरिट पैदा हो रही है तो हम उसे कैसे हटा सकते हैं, हमें वो चीज पढ़नी है, ठीक है। तो देखो, जो एरोमेटिक अमाइंस होते हैं ना, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देंगे, वो तो हमें पता ही है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, और जो हमारा सबसे प्यारा सबसे पुराना एग्जांपल है वो क्या है, एनिलीन। ठीक है। अब तुम्हें पता है ना यहाँ पे एनिलीन का एग्जांपल क्यों लिया भाई, क्योंकि हम अमाइंस चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। तो हमने क्या लिया, एनिलीन लिया। अब एनिलीन में जो ये NH2 ग्रुप लगा है ना, ये इसकी दो खासियत होती है पर्टिकुलरली, और वो दो खासियत क्या है, ये सबसे पहला क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। एंड सेकेंड, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट, ठीक है। अभी मैं ये दोनों चीज समझा रही हूँ। इट हैज अ स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट, यहाँ पे ई होगा, ठीक है, इफेक्ट। अब देखो, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग का क्या मतलब होता है। देखो तुम्हें पता है कि जो नाइट्रोजन है यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, और कभी भी लोन पेयर सिंगल डबल ये अगर इस तरीके से प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब तुम्हें पता है इट इज अ कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है। अगर यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर रिंग की तरफ देगा, ये इट विल मूव इलेक्ट्रॉन, मूव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड रिंग, ठीक है। ये अपना क्या करेगा, ये जो लोन पेयर है ये रिंग को देगा। अब रिंग को जब ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है ना, तो यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से पर्टिकुलरली कहाँ कहाँ पे, पर्टिकुलरली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो खुद समझो हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना। इलेक्ट्रोफाइल्स कौन होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आसपास है और उसको दिख रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, इस पर्टिकुलर कंपाउंड के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, और वो भी एक पर्टिकुलर पोजीशन से जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, यहीं पे तो फटाक से आगे अटैक करेगा। तो इसका मतलब तुम्हें पहला रीजन समझ आ चुका है कि ये जो ग्रुप होता है ये क्या करता है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है। अब ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पर्टिकुलरली कहाँ कहाँ पे बढ़ाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। सेकेंड देखो क्या होता है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि ये, क्योंकि इसके पास अभी इसका फुल कंसंट्रेशन क्या है, बेंजीन रिंग, ये सिर्फ रिंग की तरफ ही अपना पूरा ध्यान रखता है। वो क्या करेगा, सिर्फ रिंग को ही अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इन पर्टिकुलर पोजीशंस पे इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता तो है, लेकिन हमें चाहिए होता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, लेकिन हमें मिल क्या जाता है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। समझो इस बात को, अभी सुनो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसके स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट की वजह से इट गिव्स क्या, इट गिव्स 2,4,6 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ठीक है। इट गिव्स ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ठीक। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ठीक है। हमको चाहिए, क्या चाहिए भाई, तुम लोग को तो चाहिए कि हम पढ़ाई छोड़ दें, है ना, लेकिन वो तुम लोग को मिल नहीं सकती, ठीक। टिल 12th तो बिल्कुल नहीं मिल सकती, 12th के बाद तो भाई तुम लोग की मर्जी, तुम पढ़ना चाहो चाहे नहीं पढ़ना चाहो, ठीक है। तो देखो क्या चाहिए हमको, कि हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। लेकिन वो हमें यहाँ पे मिलता नहीं है, ठीक है। जैसे तुम लोग का केस है, तुम लोग को चाहिए जो चीज वो तुम्हें नहीं मिलती है, तुम्हें फोर्सफुली पेरेंट्स की वजह से क्या करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है।
तो यहाँ पे भी क्या होता है, चाहिए होता है हमको मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, लेकिन मिलता हमको क्या है 2,4,6 ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। अब अगर ये भाषा नहीं समझ आ रही होगी तो मैं सिंपल वे में तुम लोग के लिए एक बात बताती हूँ। जैसे ये एनिलीन है, अब तुम लोग को इतना तो समझ आ गया ना कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन तो देगा ही देगा, ठीक है। तो हमने एनिलीन लिया, जब हम इस एनिलीन का हैलोजिनेशन करवाते हैं तो हैलोजिनेशन में भी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलरली ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको Br के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो जब ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है ना, तो हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पे हमें मिलता है कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट, NH2 ब्रोमीन ब्रोमीन, और ये क्या हो गया, ब्रोमीन, ठीक है। तो हमें मिल गया कुछ ऐसा प्रोडक्ट, ये दिख रहा है ट्राई सब्सटीट्यूटेड अमाइन ही तो है, तो हमें ऐसा मिल गया। लेकिन भाई हमको कैसा चाहिए, हमें ऐसा ग्रुप चाहिए जहां पे पर्टिकुलरली ब्रोमीन या तो ऑर्थो पे लगाओ या तो पैरा पे लगाओ, कहीं एक ही जगह लगाओ, ठीक है। लेकिन हमें मिलता है ऐसा प्रोडक्ट है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट को कम करना चाहते हैं। और इस स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट को कम करने के लिए ना सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है, एसिटाइलेशन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। क्या बताया मैंने, फिर से एक बार सुन लो, देखो एरोमेटिक अमाइंस बाकी की तरह यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक बाकी रिएक्शंस की तरह यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, ठीक। लेकिन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब वो देता है तो ये जो ग्रुप लगा हुआ है, इट इज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्यों इसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग के साथ रेजोनेंस करके पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे बढ़ाती है। और जब वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाती है तो यहाँ पे इसके स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट की वजह से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो आता है वो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट दे देता है। लेकिन हमें चाहिए भाई, कभी कभी क्या होगा, तुम्हें रिएक्शन में मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए होगा, तो तुम्हें वो नहीं मिलता है, हमेशा तुम्हें क्या मिलेगा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड ही मिलेगा। तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ना मिले, टू गेट मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, टू गेट मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, हम यहाँ पे क्या करवाते हैं, सुनो ये चीज, हम यहाँ पे क्या करा देते हैं, एसिटाइलेशन करवा देते हैं विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। टू गेट मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट लिख लो, या फिर ये लिख लो टू कंट्रोल द एक्टिवेटिंग इफेक्ट, इसे ऐसे भी लिख सकते हो, टू कंट्रोल एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2, हम क्या करा देते हैं, इसका एसिटाइलेशन करा देते हैं विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। तो देखो तुम लोगों ने अब यहाँ पे क्या सुना, टू कंट्रोल एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2, हम क्या करते हैं उसका एसिटाइलेशन करवा देते हैं विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। अब देखो जिसने पुराना पिछला वीडियो पढ़ा होगा ना, उसको ये चीज समझ आ गई होगी कि हम यहाँ पे करवाएंगे क्या। देखो क्या होता है ना, जैसे मेरा ये कहने का मतलब है कि तुम क्या कर दो, NH2 ग्रुप का जो भी तुम्हारा NH2 ग्रुप है, जैसे ये NH2 ग्रुप यही तो लेके तुम लोग रिएक्शन कर रहे थे, तो इसका पहले क्या करा दो, पहले इसका एसिटाइलेशन करवा दो। अब एसिटाइलेशन का मतलब क्या होता है, एसिटाइलेशन का मतलब मैंने बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ क्या, एसिटाइल ग्रुप के इंट्रोडक्शन को ही तो क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन ना, बताया है भाई मैंने, पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो चीजें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। तो देखो जब तुम एसिटाइलेशन करवाते हो तो सिंपल क्या था, मैंने तुम लोग को बता रखा था, एक हाइड्रोजन हटा दो और ये वाला ग्रुप इसके साथ लगा दो, तो होगा क्या, N के साथ दो हाइड्रोजन जो जुड़े थे, दो में से एक हाइड्रोजन हटेगा ना भाई, हटेगा तभी तो उसकी जगह एसाइल ग्रुप लगेगा, तो एक हाइड्रोजन हटेगा, इसकी जगह क्या लग गया, COR, ठीक है। एक हाइड्रोजन हट गया और इसके साथ अब ये रिंग लगा हुआ है, ठीक, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। दिस इज अ स्ट्रक्चर आफ्टर क्या, एसिटाइलेशन, ठीक है। अब देखो बोला जाता है कि अच्छा भैया ऐसा क्या हो गया यहाँ पे कि एसिटाइलेशन के बाद इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट कम हो जाता है, तो सुनो क्या होता है,
जब तुम एसिटाइलेशन नहीं करवा रहे हो, अभी जब ये सिंपल NH2 प्रेजेंट है, तो अभी इस NH2 का जो लोन पेयर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ रिंग को ही ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है और कहीं इसका ध्यान नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब इस नाइट्रोजन के पास एक एसाइल ग्रुप, एक ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो गया, तो अब इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इट इज लेस इन्वॉल्व विद द रिंग, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है भाई, इसको इसके साथ भी तो क्या करना है, रेजोनेंस करना है। ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, NH डबल बॉन्ड O माइनस और क्या हो जाएगा, N पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। तो एसिटाइलेशन से क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नाउ less involved with the aromatic ring। भाई जो बिना एसाइल ग्रुप के क्या था ना, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर सिर्फ और सिर्फ रिंग को ही दे रहा था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो पर्टिकुलरली ऑर्थो पैरा पे बढ़ा रहा था, इसलिए हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जा रहा था, ठीक है। लेकिन जब तुम उसका एसिटाइलेशन करवा दोगे, तो अब उस लोन पेयर को क्या करना है, रिंग के साथ साथ इस एसाइल ग्रुप के साथ भी ये रेजोनेंस करता है। तो अब क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना नहीं इन्वॉल्व है रिंग के साथ जितना वो पहले था, इसी वजह से एसिटाइलेशन करने के बाद जब तुम उसका, तुम्हारी मर्जी, तुम उसका हैलोजिनेशन कराओ, नाइट्रेशन कराओ, सल्फोनेशन कराओ, कुछ भी कराओ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, वो तुम्हें प्रोडक्ट क्या देगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड ही देगा, ठीक है। तो आई होप ये सब बातें समझ आ रही होगी। जो भी चीजें मैं बोल रही हूँ ना, अगर वो एनसीईआरटी में देखोगे तो वो सब कुछ वैसे लिखी होगी, तुम्हें सब समझ आ जाएगा, ठीक। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब तुम्हारे पास है भाई, तुम मुझसे पूछोगी अच्छा मैम अब हमें ब्रोमिनेशन करना है, अब आप हमें ब्रोमिनेशन करके बताइए। तो मैं हूं ना, मैं बताऊंगी तुम लोगों को ब्रोमिनेशन कैसे करते हैं, ठीक। अब देखो क्या करना है तुम लोग को, तुम लोगों ने क्या किया, ब्रोमिनेशन के लिए NH2 ले लिया, ठीक। तुमने जब NH2 लिया, तो अब तुम बैल बच्चों की तरह सीधा ब्रोमिनेशन नहीं करोगे, पहले क्या करोगे, एसिटाइलेशन करोगे, किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है। तो अब तुम जब इसका एसिटाइलेशन करवाओगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे एसाइल ग्रुप अलग हो जाएगा और ये वाला पार्ट के साथ हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकल गया और उस हाइड्रोजन की जगह ये ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, NHC डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। अब तुम्हें ये मिल गया, अब क्या करो, तुम इसका क्या कर दो, ब्रोमिनेशन कर दो, ठीक है। तो अब तुम जो प्रोडक्ट मिला है, तुम इसका अब ब्रोमिनेशन करोगे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो क्या होगा, अब तुम जब इसका ब्रोमिनेशन करोगे, तो अब ये ब्रोमिनेशन करेगा और तुम्हें ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा। और मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट में तुम्हें पता है कि ये ग्रुप पर्टिकुलरली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही डेंसिटी को बढ़ाता है। तो ब्रोमीन अगर अटैक करने जाएगा तो वो कहाँ कहाँ जाएगा अटैक करने, ऑर्थो पे, पैरा पे, ठीक है। तो ये क्या होगा, NHC डबल बॉन्ड OCH3 और यहाँ पे क्या हो गया, ब्रोमीन। मैं तुम लोग के लिए दोनों केस लिख रही हूँ ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना हो। देखो कितना सोचते हैं टीचर्स तुम लोग के बारे में। यहाँ पे ब्रोमीन एक जगह ऑर्थो पे लगा है, एक जगह पैरा पे लगा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो ऑर्थो वाला होगा वो हमारा माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा और जो पैरा वाला होगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि खुद सोचो, ये जो ग्रुप है ये खुद में इतना बल्कि ग्रुप है, तो यहाँ पे कोई दूसरा ग्रुप आके ऑर्थो पे तो नहीं लगना चाहेगा भाई, जहाँ पे ऑलरेडी भीड़ भाड़ है वहां पे क्यों घुसे हम, ठीक है। तो इसी वजह से पैरा प्रोडक्ट हमारा मेजर बन जाता है, ठीक है। अब तुम पैरा वाले का क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो। अब जब तुम इसका हाइड्रोलिसिस करोगे H3O प्लस हाइड्रोलिसिस करोगे, कभी कभी तुम्हें क्या होगा ना, हाइड्रोलिसिस करते टाइम H3O प्लस लिखा मिलेगा या फिर कभी कभी क्या लिखा हुआ मिलेगा, H2O/H प्लस, ठीक है। तो जब तुम इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो हाइड्रोलिसिस में क्या क्या मिलता है, H प्लस और OH माइनस मिलता है, तो तुम्हें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा बताओ, NH क्या होगा, NH यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है, इस NH के साथ H लग जाएगा, दैट इज NH2 हो जाएगा। इस NH के साथ एक और हाइड्रोजन आके लग गया ना, और जो वो एसाइल ग्रुप निकलता है ना,
यहाँ पे ब्रोमीन लगा दो, जो एसाइल ग्रुप निकला है CH3CO, उसके साथ OH आके जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा बाई प्रोडक्ट मिल गया, ये हमारा मेन प्रोडक्ट हो गया। तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या हुआ है, अगर वहां पे नहीं दिख रहा है तो मैं बता देती हूँ, मेन प्रोडक्ट हमें ये मिला है NH2 विथ ब्रोमीन एट पैरा पोजीशन। बस सिंपल, देखो हमें प्रोडक्ट भी मिल गया, हमारी दिक्कत भी सॉल्व हो गई, ठीक है। तो आई होप समझ आया होगा तुम लोगों को ये सारी बात। अब हम समझेंगे नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, ठीक है। तो देखो अब तुम्हें क्या समझना है, नाइट्रेशन, ठीक है। आई होप जो पीछे ब्रोमिनेशन और ये सब बताया है वो तुम लोग को समझ आ गया होगा, ठीक है। नाइट्रेशन देखो क्या होता है ना, नाइट्रेशन में तुम्हें हमेशा दिखेगा कंसेंट्रेटेड HNO3 और कंसेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में क्या होता है, हमारा नाइट्रेशन होता है, ठीक। अब नाइट्रेशन में जब तुम देखते हो कि एनिलीन का नाइट्रेशन हो रहा है तो तुम्हें कुछ अजब सी चीज दिखी मिलेगी, और वो क्या है देखो। अब देखो नाइट्रेशन में तुम्हें अलग सी चीज क्या दिखती है, वो ये है कि जो नाइट्रेशन के जब प्रोडक्ट बनते हैं ना तो हमें क्या दिखेगा, NH2, यहाँ पे इसके पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप दिखेगा। अच्छा तुम्हें पता है ना नाइट्रेशन से क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप, इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप। देखो तुम लोग के लिए हर छोटी छोटी बात भी बता दी जाती है, ठीक है। तो तुम लोग भी थोड़ा ध्यान रखा करो और अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करो, ठीक। तो देखो तुम्हें क्या मिलता है, यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट भी मिलता है, साथ में तुम्हें यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे तुम्हारा एक्सपेक्टेशन है तुम्हें यहाँ पे क्या होगा, ऑर्थो प्रोडक्ट भी मिलेगा, ठीक है। फिर तुम्हें एक यहाँ पे तुम लोग के एक्सपेक्टेशन से ऊपर होके एक और प्रोडक्ट मिल जाता है, और वो प्रोडक्ट हमारा क्या है, नाइट्रो जो है वो मेटा पोजीशन पे लग जाता है, ठीक है। तो तुम्हें 3 प्रोडक्ट दिखेंगे एनसीईआरटी में, और वो 3 प्रोडक्ट कौन कौन से, जब तीनों वो ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पे भी लगा है, मेटा पे भी लगा है और पैरा पे भी लगा है। और सबसे ज्यादा शॉक की बात तुम लोग के लिए तब होगी जब तुम इसके परसेंटेज देखोगे। जब तुम परसेंटेज देखोगे तो 51% हमें क्या दिखता है यहाँ पे पैरा, 47% हमें यहाँ पे क्या दिखने लगता है, मेटा का प्रोडक्ट मिलता है, और सिर्फ 2% तुम्हें क्या दिखेगा यहाँ पे, पैरा का, ऑर्थो का परसेंटेज दिखता है। तो भाई अब तो तुम लोग शॉक हो जाओगे, क्योंकि तुम लोगों ने ये चीज थोड़ी ना पढ़ी है, तुम लोगों ने क्या पढ़ा है कि NH2 ग्रुप इज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो यहाँ पे मेटा डायरेक्टिंग कैसे मिल गया हमें, मतलब मेटा पोजीशन पे कैसे लग गया NO2 ग्रुप। तो देखो क्या होता है यहाँ पे, सिंपल है, बहुत ईजी है। होता क्या है, NH2 क्या होता है, एनिलीन कभी भी एसिडिक, यहाँ पे तुमने मीडियम क्या कर रखा है, एसिडिक ना। तो एनिलीन क्या करता है, एसिडिक मीडियम में तुम इसे क्या कर रहे हो, H+ प्रोवाइड कर रहे हो। तो एसिडिक मीडियम में एनिलीन H+ को एक्सेप्ट करके अपने आप को किस में चेंज कर लेता है, एनिलीनियम आयन में, NH3+ में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन में चेंज कर लेता है, विच इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, जो कि क्या होता है, एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। इसी वजह से हमें यहाँ पे ऑर्थो का परसेंटेज कम मिलता है और सबसे ज्यादा पैरा का परसेंटेज मिलता है, और फिर क्या मिलता है, मेटा का पोजीशन मिलता है, मेटा का परसेंटेज मिलता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे एसिडिक मीडियम होने की वजह से एनिलीन अपने आप को एनिलीनियम में कन्वर्ट कर लेता है, इसी वजह से यहाँ पे हमें मेटा डायरेक्टिंग, मेटा प्रोडक्ट भी अच्छे खासे परसेंटेज में मिल जाता है, ठीक है। बाकी बात तुम्हें कैसे करना है ये तो पता है ना, क्या कर दो, एनिलीन है, पहले इसका एसिटाइलेशन करवाओ, एसिटाइलेशन कराओगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन हटेगा, इसकी जगह COCH3 लगेगा। फिर तुम इसका नाइट्रेशन कराओ, जब नाइट्रेशन कराओगे तो तुम्हें ये 3 टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। प्रोडक्ट के क्या एक्सप्लेनेशन है मैंने तुम लोग को बता दिया। अब हम पढ़ेंगे लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज सल्फोनेशन, ठीक है। तो अब हम पहुंच गए लास्ट टॉपिक, दैट इज सल्फोनेशन पे। ये चीज सुन के तुम लोग को पक्का खुशी मिल रही होगी, क्योंकि अब ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो देखो सल्फोनेशन में क्या होता है, सल्फोनेशन हमेशा किसके प्रेजेंस में होगा, H2SO4 के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। तो क्या कर रहे हो तुम लोग, तुम लोगों ने एनिलीन लिया, ये क्या करता है, ये H2SO4 के प्रेजेंस में एनिलीन रिएक्ट करता है। अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले समझो H2SO4 को किस में डिवाइड कर सकते हो, H+ और HSO4- होता है। अब देखो H+ को देखते ही एनिलीन जो होता है आदत से मजबूर है, वो अपना लोन पेयर इसको देगा, इसके साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा NH3 + HSO4-, ऐसा ही तो कुछ बनेगा भाई।
यहाँ पे ये इसको लोन पेयर, अपना लोन पेयर देके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो पॉजिटिव चार्ज का क्या नेचर होता है, दैट इट विल अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज, तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए HSO4 माइनस यहाँ आपके लगता है। तो अब जो ये प्रोडक्ट बना है इसमें रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, हीट करने पे रीअरेंजमेंट होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट वाला जो स्टेप है ना वो तुम लोग को याद करना पड़ेगा। वैसे तो तुम लोग बोलोगे मैम हम केमिस्ट्री याद ही करते हैं, उसके आगे क्या ही करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, NH2 और यहाँ पे क्या लग जाता है, SO3H, ठीक है। अब देखो ये जो प्रोडक्ट बना है ना बेटा, इसमें क्या होता है, SO3H इज अ एसिड ग्रुप, ये क्या होता है, एसिड होता है, ये एसिड होता है। और ये जो लगा है ये क्या होता है, बेस होता है। इतना तो पता चल ही गया होगा ना पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, एसिड प्रेजेंट है, बेस प्रेजेंट है, तो एसिड की क्या टेंडेंसी होती है बताओ। देखो तो एसिड कौन होते हैं, जो H+ देते हैं, बेस कौन होते हैं, जो H+ एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो SO3H है ये अपना H+ देगा इसको, और ये उसी H+ को एक्सेप्ट करेगा क्योंकि ये बेस है। तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा, NH3+SO3-, ठीक है। तो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। और ये जो प्रोडक्ट बना है इसका एक बेहतरीन सा नाम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन, ठीक है। तो अब तुमसे डेफिनेशन में पूछ लिया जाता है कि ज्विटर आयन क्या होता है, अ मॉलिक्यूल दैट कंटेन बोथ एसिड एज वेल एज बेस ग्रुप इज नोन एज ज्विटर आयन। तुम्हें आई होप समझ आया होगा, मॉलिक्यूल which contain both acid as well as बेस ग्रुप, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ज्विटर आयन, ठीक है। तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर समाप्त। आई होप जो मैंने तुम लोगों को अमाइन चैप्टर पढ़ाया है वो तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो अगले चैप्टर में भी साथ देना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।